अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चावलों वाली खीर पका रहे हैं यहाँ पर। देखिए बस ये खीर पकती रहो। हसन ने कहा है कि आलू के पराठे खाऊंगा। हसन से कुछ भी पूछो, हसन क्या खाओगे, हसन फ़ौरन से आगे से बोलेगा कि आलू के पराठे खाऊंगा, आलू के पराठे खाऊंगा। हालांकि आलू के पराठे इतना खाता भी नहीं, तो मैंने कहा आज आलू के पराठे बना भी लेते, क्योंकि कुछ दिमाग में आइडिया नहीं आया क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ, और किसी चीज़ में आलू भी लाजमी ऐड होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हसन ने आज कहा है तो हसन की फरमाइश भी हम बनाते थे। तो मैंने आलू के पराठे बना लिए थे। आलू उबल रहे थे हमारे, और यहाँ पर देखिए बस न्याज की तैयारी चल रही है। न्याज हमारा पक रहा है। मेरी अम्मी हमेशा ये बात बोलती कि किचन में जब भी जाओ न्याज पकाओ, या जब भी अपने आम रूटीन में जाओ खाना पकाओ या कुछ भी करो, किचन में जाओ तो लाजमी से दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से खाने में बरकत भी होती है और खाने में मज़ा भी आता है, लज्जत होती है खाने में। तो यहाँ पर देखिए लाइट हमारी चली गई है और बच्चे मेरे साथ में बैठे हैं। खीर कितनी मज़ेदार सी यमी सी बनी, एकदम आइसक्रीम आइसक्रीम लग रही है। यहाँ पर देखिए बस मैंने फ्रिज में रखा नहीं, एसी वाले रूम में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। फ्रिज में इतना बड़ा पतीला कहाँ से आएगा। सारी की सारी मैंने पैक कर दी, इतनी थोड़ी सी मैंने बचा ली अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे हमें खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए रख दूँगी, ये बच्चों को मैं अब दे दूँगी। मैं आ गई थी शबील बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर। देखें बस मैं शबील बना रही थी, और इसी गर्मी में एकदम मैं गर्मी के आगे बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ। अगर मैं गर्मी मुझे लगती है तो मैं बीमार हो जाती हूँ फ़ौरन से। तो यहाँ पर देखिए बस कुछ भी खाना बना लूँ अल्लाह के नाम पे, या न्याज वगैरह बना लूँ या कुछ भी बना लूँ इस तरह के, तो मुझे एकदम से बिल्कुल भी थकान नहीं होती, बिल्कुल मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती। खुशी खुशी से मैं सारा खाना बना लेती हूँ, और मुझे अच्छा है बहुत ज़्यादा। इस तरह के काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अल्लाह के नाम पे कुछ बांटूँ या कुछ बनाऊँ या न्याज़ वगैरह करूँ, कुछ भी करूँ, मगर अगर मैं आम रूटीन में अपने घर का खाना बनाऊँगी तो मैं फ़ौरन से जाके जो ये दिन चल रहे हैं गर्मी के, फ़ौरन से जितनी देर मैं किचन में खड़ी होती हूँ उतनी देर में मैं बर्तन वगैरह धोती रहूँगी, किचन की सफाई करती रहूँगी। जैसे मैं किचन से निकली फ्रेश वगैरह हो गई तो मैं दोबारा किचन का मुँह नहीं देखूँगी, शाम के टाइम देखूँगी 6 बजे या 6:30 बजे तक। फिर मैं किचन में आती हूँ, जो कि थोड़े बहुत बर्तन पड़े होते हैं खाने पीने के वाले, फिर मैं शाम के टाइम धोती हूँ, कि दोपहर में मैं वापस किचन में आती ही नहीं हूँ। जैसे कि ये मुहर्रम के दिन चल रहे हैं 10 दिन, तो यहाँ पर देखें बस मुहर्रम तो पूरा महीना चलता रहेगा। ये 10 दिन बहुत ज़्यादा खास होते हैं। तो यहाँ पर देखें बस इन 10 दिनों में हमें न्याज वगैरह करनी पड़ती है, आगे भी करनी होती है, मगर इन 10 दिनों में कुछ खास करना। बच्चों को पढ़ाने के लिए काली साहब आ चुके थे। यहाँ पर देखिए बस हसन जानी जिद कर रहा था कि ट्राईपोड चाहिए, और यहाँ पर देखिए मैं खीर भी लेकर आई हूँ बाहर, और यहाँ पर देखिए शबील में हमारी बन के रेडी हो चुकी है। जब काली साहब आते हैं, बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, तो बच्चे हसन जानी बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है कि मुझे भाई बहनों के साथ खेलता रहता है, और ये लड़ता भी है सबसे। तो यहाँ पर बोर हो रहा था, मुझे तंग किए जा रहा था, ट्राईपोड मेरा गिरा दिया था। मैंने कहा चलो ऊपर उठा के रख देती हूँ, ऐसा नहीं है तोड़ दे। अचानक से मौसम इतना कोई प्यारा आ चुका है, उतना कोई प्यारा हो चुका है, और इतने प्यारे प्यारे बादल आज के काले काले से, तो बहुत मज़ा आ रहा था। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और पहले तो बहुत ज़्यादा हब्स हो चुका था, हब्स होने के बाद हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई है, फिर एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। बहुत प्यारा मौसम हो चुका था। थोड़ी सी देर के लिए लाइट भी चली गई थी, और लाइट चलने के बाद मैंने कहा चलो गई 3-4 घंटे तो लाइट चली गई थी। फिर लाइट अल्लाह का शुक्र है आ गई थी, 10-15 मिनट में आ चुकी थी। यहाँ पर देखिए बस मैंने कहा अब लाइट आ गई, तो आज खाना बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, बिल्कुल भी दिल नहीं था। फिर मैंने कहा इतना कोई आसान सी डिश बना लूँ ताकि मेरा जल्दी जल्दी खाना बन जाए, और मैंने साइड में मशीन भी लगाई थी। मैंने कहा कपड़े भी धोने, तो जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। पूरा दिन लाइट तंग करती, कभी आती कभी जाती, कभी आती कभी जाती, पूरा दिन ये समझो लाइट हमारे यहाँ होती नहीं। तो लाइट होने की ना होने की वजह से मैं दोपहर में टाइम या शाम के टाइम काम नहीं कर सकती, रात के टाइम में काम कर सकती हूँ, क्योंकि रात के टाइम लाइट जाती नहीं, बहुत कम जाती है। तो मैंने कहा अब दोपहर रात के टाइम में ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है और लाइट भी है, तो जल्दी जल्दी से अब मैं अपना काम कर लूँ। यहाँ पर देखें बस चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद ही 1-2 मिनट अच्छी तरह मैंने चिकन फ्राई कर दिया था। अच्छी से फ्राई करने के बाद मैंने अदरक लहसुन ऐड कर दिया था। अदरक लहसुन को मैंने अच्छी तरह भून लिया था, ताकि अदरक लहसुन का खुशबू बिल्कुल भी खाने में ना आए, ताकि बच्चों को पसंद नहीं, और सॉरी हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो हस्बैंड को पसंद नहीं, तो इसी वजह से मैं अदरक लहसुन ज़्यादा खानों में डालती नहीं। अगर मैं डालती हूँ तो अच्छी तरह भून लेती, ताकि अदरक लहसुन का खुशबू मेरे खाने में बिल्कुल भी ना आए, और हस्बैंड को पता ना चले, हस्बैंड खाना खुशी खुशी से खा ले। तो देखिए यहाँ पर वैसा 1 टीस्पून मैंने भर के डाल दिया है।
अदरक लहसुन मैंने डाला था, उसके बाद मैंने अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद मैंने 4 चम्मच दही डाल दिए, क्योंकि दही मैंने डाल दिया और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें टमाटो ऐड करेंगे। दही डाल के यहाँ पर देखिए अच्छी तरह मिक्स कर चुकी हूँ चिकन और दही को। यहाँ पर देखिए मैं टमाटो डालेंगे। 3 टमाटो मैंने बड़े साइज़ के ले लिए थे, ये डाल दिए मैंने इस तरह बड़े साइज़ करके। इसके छिलके भी उतार देंगे। यहाँ पर देखें बस ये फ़िलहाल तो मैंने टमाटर मैंने फ़िलहाल डाल दिए और हरी मिर्च इसके ऊपर से ऐड कर दें। ढक के मैं रख दूँगी। यहाँ पर देखें बस 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। 10 मिनट के ये बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद यहाँ पर देखें हम चेक करेंगे और यहाँ पर देखें बस ये उतार दूँगी। छिलके इनके टमाटो के आराम से उतर जाएंगे। आजकल तो इतना टाइम जल्दी गुजरता है, पता भी नहीं चलता कि टाइम कब सुबह हुआ है, कब दोपहर, कब शाम, कब रात हुई है, हमें कोई पता नहीं चलता। बस टक 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 टाइम चलता ख़त्म हो गया टाइम। ये सुबह हुआ, ये रात हुई और सोने का टाइम हो गया, पता भी नहीं चलता। पूरा दिन हमारे कामों में गुजर जाता है, पूरा दिन हमारे घर में गुजर जाता है और खुशी खुशी हम ये काम करते हैं, खुशी खुशी हम घर में गुजारते हैं, खुशी खुशी हम बच्चों के साथ रहते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमें बच्चे हुए। अल्लाह ने हमें हर नेमत से नवाजा है कि बेटा भी दिया है, बेटी भी दी है और सब कुछ दिया है, घर में सुकून दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना। कभी कभी बच्चों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है और कभी कभी बच्चों को मैं 1-2 लगा भी लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को अगर हम ज़्यादा प्यार करेंगे तो बच्चों से अच्छा है। अगर बच्चों की भलाई के लिए हम थोड़ा बहुत बच्चों को डांटेंगे वो भी अच्छा है, क्योंकि बच्चों को कभी कभी डांटना भी चाहिए और इतना प्यार करना चाहिए कि वो डांट उनको याद रहे ही ना। ये जो टाइम होता है एक बच्चों के लिए ख़ास टाइम होता है और हमारे एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास टाइम होता है कि बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है। और एक बच्चे नहीं, 4 बच्चे माशाल्लाह, चारों बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है, चारों को संभालना पड़ता है, चारों को देखना पड़ता है और इन चारों की फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ती हैं। इनको सब कुछ सिखाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है इनका और इनको कहना पड़ता है बेटा ये भी करो, बेटा ये भी करो, ये बेटा ये ना करो, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। या अल्लाह के नाम पे या दीन के बारे में या अल्लाह के बारे में, अपने बारे में, इस इंसानियत के बारे में बच्चों को इसी उम्र में सिखाना चाहिए, इसी उम्र में बोलना चाहिए। वैसे तो हम पूरी ज़िंदगी बोलते रहते हैं। जो बच्चों के दिमाग में इस टाइम पे बातें बैठेंगी वो कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ और इतना कोई तंग हो जाती हूँ बच्चों से। फिर मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी मुझसे नहीं संभालते बच्चे, मैं नहीं संभालूँगी बच्चे, खुद ही संभालो, खुद ही करो, जो परवरिश करनी खुद ही करो, मैंने नहीं करने बच्चों की परवरिश। तो अम्मी मुझ पर हंसती है। जब मैं मसाले ऐड कर रही थी वो क्लिप मैंने बना ली थी, मगर हसन जानी के पास मोबाइल था तो हसन जानी ने डिलीट कर दिया। तो मैं आप लोगों को मसाला बताती हूँ मैं क्या क्या मसाला मैंने इसमें डाला है। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा कुटा हुआ, ये दोनों मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल दिया। कसूरी मेथी डालने के बाद ये दही डाल दिया था मैंने, इसमें ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरह मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ढक के रख देंगे और ढक के रखने के बाद 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। 5 मिनट ये दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और आप लोग देखना कितना मज़ेदार सा यम्मी सा चिकन कढ़ाई बन के रेडी हो चुका है। जो बच्चों के पास मोबाइल होता है वो बच्चे अक्सर ख़राब कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मोबाइल ना दूँ, फिर भी हसन कोशिश करता है, उठा ही लेता है। हसन नहीं छोड़ता मेरा मोबाइल बिल्कुल भी, और बड़े बच्चों को मैं देती नहीं, हसन लाजमी से मेरा मोबाइल उठा ही लेता है। यहाँ पर जी देखें कितनी मज़ेदार सी, यम्मी सी, टेस्टी सी और स्पाइसी सी चिकन कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, इसके साथ मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था कि मैं रोटियां बनाऊं, क्योंकि गर्मी लग रही थी और मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। मैंने कहा अच्छा है तो इसके साथ मैं बिरयानी बना लूँ, पुलाव बना लूँ और मज़ेदार सा यम्मी सा, तो इसके साथ खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने इसके बाद पुलाव बनाना था। बिरयानी या पुलाव एक ही कहते हैं, तो वो बना लेते मैंने। बना के पुलाव, फाइनल लुक चेक करें। फाइनल लुक कितना मज़ेदार सा रहा है, कितना मज़ेदार यम्मी सा टेस्टी सा चिकन कढ़ाई बन के रेडी हो चुका है। मज़ेदार तो बात ये है, पहले मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं खाते थे, अब माशाल्लाह शौक़ से खा लेते हैं। और जैसे देखें मैं अंदर आई हूँ तो मेरे कमरे का क्या हालात हो चुके हैं, सब कुछ कितना गंदा लग रहा है। यहाँ पर देखें बेड, टेबल, पूरा घर, यहाँ पूरा कमरा कितना गंदा लग रहा है। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड भी लेटे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं। जब मैंने इनसे पूछा ये क्या हो गया, कि कह रहे बच्चे तो हैं छोटे से, जब भी ये बच्चे कचरा करते हैं या कम रूम को इस तरह गंदा करते हैं, मैं बच्चों को कहती हूँ भाई नहीं किया करो, ये बुरी बात है, कमरे को साफ़ सुथरा रखो। तो बच्चे आगे से इनके बाप कहेंगे खैर है बच्चे तो हैं। यहाँ पर जी देखिए बाहर में कपड़े भी धो रही थी, कपड़े के यहाँ पर देखें बस कपड़े धो रही थी। पहले तो मैंने अपना रूम साफ़ सुथरा किया है, मैंने ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं रूम साफ़ सुथरा करने के बाद जिस तरह
जब तक मेरे चावलों को दम भी लग चुका था। यहाँ पर देखें चावल एकदम, यहाँ पर मैंने देखें बिरयानी बना ली। हो गया ना झटपट वाला काम। यहाँ पर देखें बस ये बिरयानी भी रेडी हो चुकी है और कढ़ाई भी हमारी बन के रेडी हो चुकी है, पड़ी हुई है।